Good morning students, welcome to online class of the chemistry. बेटा today's क्लास 12th में से चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम बात करेंगे आप डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल लैटिस में डेंसिटी किस तरह से फाइंड की जाती है इसकी बात करते हैं। आइए बेटा देखते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले बात करें हम डेंसिटी एक क्यूबिक लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है, उसकी डेंसिटी फाइंड करनी होती है। लेकिन क्रिस्टल लैटिस में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट या एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर हमको एटम्स की अगर हम डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं तो क्यूबिक लैटिस की या यूनिट सेल की डेंसिटी हमको मिल जाती है। जिस तरह से बच्चों एक लड्डू का डब्बा होता है, वो डब्बे की डेंसिटी हमको नहीं फाइंड करनी है, उसमें से जो प्रेजेंट होते हैं लड्डू उनकी डेंसिटी हमको फाइंड करनी है। अगर लड्डू की डेंसिटी हमको पता चल जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमको डब्बे की डेंसिटी पता चल जाती है। तो बेटा इससे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमको फाइंड करना होगा उस लड्डू की डेंसिटी मीन्स पार्टिकल्स की डेंसिटी या कह सकते हैं एटम की डेंसिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्रिस्टल की डेंसिटी फाइनली पता चल जाएगी। आइए देखते हैं बेटा। तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे हम डेंसिटी इक्वल टू आपने पढ़ रखा होगा m/v मीन्स मास अपॉन वैल्यू। डेंसिटी हमको पढ़नी है, यूनिट सेल की पढ़नी है। तो डेंसिटी जो हम यूनिट सेल की बात करें तो यहाँ पर बेटा होता क्या है आपका m/v है। m इक्वल टू क्या होता है बेटा, यहाँ पर m है मास ऑफ यूनिट सेल। यहाँ बेटा बात करेंगे यहाँ पर हम मास ऑफ यूनिट सेल। बेटा मास ऑफ यूनिट सेल होता है और बेटा ये क्या होता है v वैल्यू होता है। वैल्यू किसका बेटा हुआ यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बेटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा। यहाँ पर डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन v, मास कितना बेटा हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। इसकी बात होगी। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या होता है, कोई एक यूनिट होता है, हमने बता रखा यूनिट सेल होता है, तो उस यूनिट सेल में हमको डेंसिटी किसकी फाइंड करनी होती है बेटा, एटम की डेंसिटी फाइंड करनी होती है। तो बेटा एटम की डेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, जहां पर दिया गया आपका मास ऑफ यूनिट से दिए गए हैं। ठीक है, तो मास ऑफ यूनिट्स में से हमको फाइंड करना पड़ेगा। पहले तो मास ऑफ यूनिट्स क्या होता है, देखिए बेटा मास ऑफ यूनिट सेल। बेटा मास ऑफ यूनिट सेल मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ फाइंड चेक करना पड़ेगा हमको, नंबर ऑफ एटम्स और इनटू नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ ग्राम एटम्स। तो कह सकते हैं मास ऑफ एटम्स। देखिए बेटा जो नंबर ऑफ एटम्स, ये एटम्स किसके हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल एंड मास ऑफ एटम्स। बेटा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल, इसको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल को डिफाइन किससे करेंगे हम लोग, Z इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल एंड मास ऑर्डर डिफाइन करना होता है हमको m से। अब देखिए बेटा m यहाँ में पुट कर दिया, तो मास ऑफ एटम्स क्या होता है, यहाँ पर लिखा आपने मास ऑफ यूनिट सेल, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, मास ऑफ एटम। तो बेटा मास ऑफ एटम्स क्या होगा। अब देखिए जब मास ऑफ एटम फाइंड करेंगे यहाँ पर हम मास ऑफ एटम इक्वल टू, बेटा मास ऑफ एटम का मास अपॉन Na। बेटा यहाँ पर मास ऑफ एटम्स हो गया और यहाँ पर Na इज द एवोगाड्रो नंबर्स। बेटा ये वैल्यूज कितनी होती है भाई, यहाँ पर Na इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। ये बेटा इसकी वैल्यू होती है Na, एवोगाड्रो नंबर की होती है। अब देखिए बेटा यहाँ पर मास ऑफ यूनिट सेल है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में इनटू मास ऑफ एटम्स। बेटा मास ऑफ एटम्स हमने फाइंड किया हुआ है m/Na। बेटा ये हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू Z इनटू m/Na। Na इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ये बेटा हो जाएगा। अब देखिए बेटा क्या फाइंड करना है हमको, यहाँ पर ये तो फाइंड हो गया, इसके बाद फाइंड करना होता है हमको वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। बेटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फाइंड करना है अगर हमको, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बेटा देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द V। अगर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर V से डिनोट कर सकते हैं, बट हमको यूनिट सेल की फाइंड करना है वॉल्यूम। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट सेल फाइंड करनी पड़ेगी
ये बेटा देखिए आप एक यूनिट सेल फॉर्म करें अगर, ये बड़ा यूनिट सेल होगी। और देखिए इसकी एड्ज यहां से लेकर के यहां एड्ज हो जाएगी इसकी ए, इसकी एड्ज होगी यहां से ए, और एक एड्ज इसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ए। तो यहां पर बेटा वैल्यूम करना पड़ेगा, वैल्यूम इज इक्वल टू एड्ज ऑफ द यूनिट सेल। तो यहां पे एड्ज 3 है, तो यहां पर हो जाएगा बेटा ए क्यूब, ये बेटा हो जाएगा यूनिट सेल के वैल्यूम हो जाएगा, वैल्यूम बात करते हैं एड्ज की पावर कितना हो जाएगा ए क्यूब हो जाता है। अब बेटा यहां पर आप पुट कर सकते हैं ए क्यूब पुट कर सकते हैं, क्लियर। अब हम फाइनली निकाल सकते हैं यहां पर डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। बेटा डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल फाइंड करने के लिए हमको देखिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में डेंसिटी को डिनोट किया गया बेटा रोज डेंसिटी को हमने डिनोट किया है, सिंबल होगा रो लिया, और इक्वल टू देखिए यहां पर मास ऑफ यूनिट सेल। बेटा यहां पर मास ऑफ यूनिट सेल फाइंड किया गया, मास ऑफ यूनिट सेल फाइंड किया गया, कैसे बेटा फाइंड करें यहां पर मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए, इसको रखेंगे यहां बेटा जेड इंटू एम अपॉन एन और यहां पर ए, ये हुआ बेटा। अब देखिए इसके बाद यहां पर अपान में बेटा वैल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वैल्यूम ऑफ द यूनिट सेल को हमने यूनिट सेल में फाइंड किया इस तरह से, यहाँ पर यूनिट सेल है, यूनिट सेल में से इसकी एड्स ए और ए तीनों ए होंगी, तो यहाँ पर बेटा क्या हो गया ए क्यूब हो जाता है, इनटू यहाँ पर आपको करना पड़ेगा ए, ये बेटा क्यूब हो गया, क्लियर। यहाँ पर बेटा देखो P इक्वल टू या रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ये बेटा इसका फॉर्मूला मिलता है हमको डेंसिटी का। अब देखिए बेटा यहाँ पर Z क्या होता है, Z इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। बेटा Z की बात करेंगे यहाँ पर अगर एटम्स यूनिट सेल कैसा बेटा SCC है, SCC, तो Z की वैल्यू बेटा 1 हो जाएगी यहाँ पर, क्लियर। और अगर यूनिट सेल आपका BCC, B, C और C है, यहाँ पर तो हो जाएगा 2 हो जाएगा बेटा, और अगर यहाँ पर FCC है यहाँ पर बेटा 3 हो जाएगा। बेटा ये Z की वैल्यू यहाँ से लेनी पड़ेगी हमको, SCC के लिए बेटा 1 वैल्यू हो जाएगी, BCC के लिए बेटा 2 वैल्यू हो जाएगी, और FCC के लिए बेटा वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरह से बेटा इस फार्मूले से जो फार्मूला मिल रहा है आपको, इस फार्मूले से हम किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। डेंसिटी के साथ साथ में अगर डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर मोलर मास फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर बेटा इसका वैल्यूम फाइंड कर सकते हैं, और इससे फाइंड कर सकते हैं अवोगाड्रोस नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो इस फार्मूले से कई चीजें हम फाइंड कर सकते हैं, क्लियर बेटा। रोज डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स मोलर मास अपॉन वैल्यूम्स इनटू द अवोगाड्रोस नंबर, ये बेटा होती है इसमें से डेंसिटी फाइंड करने का माध्यम होता है, क्लियर। अब बेटा इसके देखेंगे एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके, तो न्यूमेरिकल थ्रू किस तरह से इसको हम फाइंड करेंगे डेंसिटी। देखिए बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है, न्यूमेरिकल पार्ट है, जो कि लेड सेकेंड सल्फाइड, इसका होता है लेड सल्फाइड PbS, लेड सल्फाइड की NaCl प्रकार की संरचना है, उसका जो बड़ा स्ट्रक्चर है, संरचना है कैसी NaCl प्रकार की है। यदि PbS की इकाई सेल के कोर की लंबाई 500 pm पिकोमीटर दी गई है, जो कोर है उसकी लंबाई कितनी की बेटा A इक्वल टू दिया गया आपको 500 पिकोमीटर, तो इसके घनत्व की गणना कीजिए, T की गणना करना है हमको, फाइंड करना है बेटा। देखिए सबसे पहले कुछ करना होगा यहाँ पर, तो हमको डेंसिटी फाइंड करना है, डेंसिटी घनत्व, तो वहां पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ये फॉर्मूला है आपका। हमें चेक करना होगा यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी। अब देखिए मैंने बता रहा था अगर SCC होगा तो जेड की वैल्यू 1, नंबर ऑफ एटम्स 1, BCC होगा नंबर ऑफ एटम्स 2, एंड FCC अगर है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने बेटा 4। यहाँ बेटा यह दिया गया लेड सल्फाइड की संरचना NaCl प्रकार की, तो NaCl हमको चेक करना पड़ेगा किस तरह से बेटा। NaCl है वो FCC टाइप होता है, तो यहाँ पर FCC में से नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, तो यहाँ पर जो जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 4, यहाँ पर करते हैं जेड इक्वल टू 4 हो गया बेटा। इसके बाद बेटा m, हमको m फाइंड करना है, m इज द मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं बेटा। m फाइंड करने के लिए क्या होता है, दिया गया लेड सल्फाइड, तो m इक्वल टू लेड सल्फाइड PbS, इसका फाइंड करना है, तो Pb यहाँ मास गिवन है,
207 प्लस 32, ये इसको ऐड करने के बेटा हो जाएगा आपका 239, ये इसका बेटा हो गया, आपको मोलर मास हो जाता है। और बेटा इसके बाद इनको फाइंड करना होता है, इसमें से ए की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ए इक्वल टू यहाँ गिवन है, ए इक्वल टू 500 बेटा pm, ये पिकोमीटर गिवन है। हमको इसको चेंज करना बेटा सेंटीमीटर चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁸ और ये सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये इसकी वैल्यू हो जाती है -8। अब देखो बेटा यहाँ पर एक वैल्यू एन ए की वैल्यू फाइंड करना हमको, तो एन ए बेटा हो जाएगा यहाँ पर आवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23, इतना हो जाएगा बेटा यहाँ पर। अब देखिए बेटा यहाँ पर जेड मिल गया आपको, एम मिल गया, ए हो गया। अब आसानी से फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, जेड इक्वल टू 4 इंटू एम 239 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁸ होल क्यूब और इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू पुट किया हमने। इसको ओपन करते हैं, अगर यहाँ पर इक्वल टू 4 इंटू 239 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁸ and into 6.023 into 10⁻23, ये बेटा वैल्यू आएगी यहाँ पर। और इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं बेटा इसका आंसर आता है 12.69 ग्राम सेंटीमीटर -3, ये बेटा इसका आंसर आता है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमको डेंसिटी बेटा फाइंड करनी थी, और डेंसिटी फाइंड करने हमने ये फॉर्मूला यूज किया, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। इस फॉर्मूले से हमने इसकी डेंसिटी कंप्लीट कर दिया, फाइंड कर दिया। क्लियर बेटा? तो डेंसिटी नंबर 2 है, किसी धातु, कोई एक मेटल है जिसका एटॉमिक मास 50 है, काय केंद्रित घनीय संरचना में काय केंद्रित बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल है, बीसीसी में पिछली होती है। ये धातु का घनत्व मेटल का डेंसिटी कितनी बेटा 5.96 ग्राम सेंटीमीटर -3 क्यूब है। तो इस यूनिट सेल का आयतन फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है हमको। अब देखिए भाई, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी गिवन है यहाँ पर है, बोलते एटॉमिक मास गिवन है, एंड इसका जो बीसीसी बताया गया है। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर जो हमको वॉल्यूम फाइंड करना होता है, तो हमको फॉर्मूला वहीं से प्रूव करना पड़ेगा, रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ये बेटा है। अब यहाँ पर फाइंड बेटा करना है हमको, वॉल्यूम आयतन फाइंड करना है। यहाँ पर ये बेटा क्या होता है, ये होता है कोर की लंबाई, लेंथ ऑफ एड्स। तो यहाँ पर ए क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम करना पड़ेगा। ये यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा आपका, रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन वी इंटू एन ए, ये बेटा फॉर्मूला होगा। हमको फाइंड बेटा क्या करना है, यहाँ से वॉल्यूम फाइंड करना है। इसको बेटा हम निकाल ले आएंगे, वी इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन रो इंटू डेंसिटी इंटू एन ए, ये बेटा फॉर्मूला बनेगा। अब इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट करना है, हमें समझना पड़ेगा वैल्यू कौन कौन से गिवन है यहाँ पर। बेटा जेड बोला गया बीसीसी, ये आपका है बीसीसी है, तो यहाँ पर बीसीसी के लिए बेटा तो जेड की वैल्यू है कितनी हो जाती है, बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। एम बेटा दिया गया, मास दिया गया, मास 50 दिया गया, एम इक्वल टू गिवन है 50, एंड रो बेटा जो डेंसिटी है इसकी वैल्यू गिवन है 5.96, ये है आपका ग्राम सेंटीमीटर -3।
अब देखिए Na बेटा जो अवोगाड्रो नंबर होता है A = 6.023 इंटू 10 पावर 23, ये वैल्यू गिवन है। अब इस वैल्यू को पुट करना है हमको इस क्वेश्चन में। बेटा यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर 2 इंटू मात्रा कितना गिवन है 50 अपान रो बेटा कितने यहाँ पर है 5.96 इंटू Na अवोगाड्रो नंबर कितना है 6.023 इंटू 10 पावर 23, ये बेटा यहाँ पर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना हो बेटा, अब सॉल्व करेंगे इसको बेटा, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 अपान 100 के बाद यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा कि 5.96 इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23, ये बेटा यहाँ पर वैल्यू मिलेगी आकर के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे बेटा आता है यहाँ पर 2.785 इंटू 10 पावर, यहाँ पर इसको इस तरह सॉल्व कर लें 27.85 इंटू 10 पावर 24 माइनस, ये बेटा इसका आंसर होगा। बेटा जो इसका आंसर होगा करके ये आंसर इसका है, यहाँ पर इसको हम लिखते हैं 27.85 इंटू 10 पावर -24 डेंसिटी, ये बेटा डेंसिटी इसकी आ जाएगी यहाँ पर। ये इसका इस तरह से सोल्यूशन होगा और इसको अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं, साइड कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।